वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ कोरोना की चौथी लहर के हवाले से। भारतीय डेल्टा वायरस का फैलाव तेज हो गया है। यौमिया केसेस की तादाद 4000 के आसपास है और उसमें वाज़े कमी सामने अभी तक बिल्कुल नहीं आ रही। अमवात और मस्बत केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि एनसीओसी ने मौजूदा सूरत हाल और जो सहूलियात है मेडिकल की, इसके बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र 13 शहरों से बढ़ाकर 27 शहरों में जो पाबंदियों का इतलाक है वो कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आवाम और कारोबार पर तो पाबंदियां लगाई जा भी रही हैं और लगाने की कोशिश भी की जा रही है। तब सियासी जमातें इससे बिल्कुल बरी जिम्मा दिखाई देती हैं। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद मुल्क भर में सियासी जलसों की भरमार है। बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे हैं। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी, हमारा बड़ा प्राइम एक ग्रैंड कंसर्न है ये। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म ने कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा इज्तिमा कर लिया। खुद वज़ीर आज़म वहाँ पे थे और हमें एसओपीज़ तो कहीं नज़र नहीं आई। इवन फ्रंट रो के अंदर बैठे हुए लोगों के भी मास्क नज़र नहीं आए। बहुत से लोगों के हमें धज्जियाँ उड़ाई गई एसओपीज़ की। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम ने कराची में जलसा किया। उन्होंने कहा जी हुकूमत आ गया तो हम क्यों पीछे रहे। एसओपीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और सिंध भर में बिलावल भुट्टो के जलसे भी इस वक्त जारी हैं। सिंध में ही डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा है और वहीं पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या हो रही है। एसओपीज़ पर अमल नहीं हो रहा है। जमात इस्लामी भी पीछे नहीं है, यानी कि कोई जमात भी पीछे नहीं रह रही। और फिर आपको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस तो याद होंगे ही कि उसमें कितना बड़ा एसओपीज़ को किस हद तक नज़रअंदाज किया गया था। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत है, हम मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा भी और हम भी मुसलसल अवेयरनेस के लिए काम भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी जमात भी और इनकी मुखालिफ जमात भी ख्याल नहीं रख रही हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक ठाक हैं और आपका वीक का आगाज़ अच्छा हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, न सिर्फ हुकूमती जमात, अपोजिशन जमातें, सियासी जितनी भी लीडरशिप है इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये लोग बेसिकली लोग इनसे सीखते हैं, पूरा मुल्क इनसे सीखता है और उसके बावजूद इतनी गैर जिम्मेदारी। आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं, आप कैसे देख रही हैं सूरत हाल को? जी देखें, जहाँ भी अवामी इज्तिमात होंगे और एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं होगा वो तो बिल्कुल भी चीज़ मैं समझती हूँ एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के इवेंट का ये था कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी की हुई थी और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो थे वहाँ पर लेकर साथ आने के लिए कहा गया था और फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही अलाउ किया गया था। मगर बहरहाल अवामी इज्तिमात जो हैं उसको मैं डिफेंड तो नहीं करूँगी, मगर इस वक्त जो सिचुएशन कोविड की है उसमें एसओपीज़ जो हैं उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जारी रखी जा सकती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं एसओपीज़ की तरफ नहीं आ रहे। मास्क की कंप्लायंस आज भी 1% है। फुली एग्री विद यू। इस वक्त ये है कि जो हमें वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए भी मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है। उनके लिए भी ज़रूरत है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और एसओपीज़ को उसी तरह फॉलो करें, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करे ये वैक्सीनेटेड लोग। तो इसलिए जाहिर है ये जलसे जुलूस जो है इनको हम डिफेंड तो नहीं कर सकते इस वक्त। ये जितने अवॉइड हो जाएं उतना ही बेहतर होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रही हैं कि इतने बड़े इज्तिमात पे पॉसिबल नहीं होता कि आप एसओपीज़ को फॉलो करवा सकें। आप कितने लोगों को कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा कंसर्न मेरा चूँकि कल पर्सनली जाने का इत्तेफाक हुआ एक्सपो सेंटर में और वैक्सीनेशन के हवाले से वहाँ पर कुछ मामला यही थे कि वहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश देखने में आ रहा था और एसओपीज़ का उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और चूंकि वीकेंड भी था, अब चूंकि गवर्नमेंट ने कंपल्जन भी कर दी है कि वैक्सीनेटेड अफराद को पेट्रोल मिलेगा, या हम मोटरवे की बात करते हैं एग्जैक्टली। तो इस वजह से लोगों का बहुत रश देखने में आया। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस मजीद सेंटर्स बनाने पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्सपो सेंटर के ऊपर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ बहुत प्रेशर था, लोग बहुत ज़्यादा थे और एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे थे। जी, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और इस वक्त जो हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन है वो एक बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। अगर आप देखें तो दिन में जो 11 से 12 लाख वैक्सीनेशन हो रही हैं, इसमें 30% से ज़्यादा वो वैक्सीनेशन है जो मोबाइल वैन्स के साथ डोर टू डोर जाके उनके डोर स्टेप के ऊपर की जा रही है। तो इससे हमने कोशिश तो की है कि बर्डन जो है इन सेंटर्स पे कम हो और लोगों के घरों तक उनके डोर स्टेप तक पहुँचा जाए। तो ये अभी 34-35% रेशियो है टोटल वैक्सीनेशन का थ्रू मोबाइल यूनिट्स। तो मगर इसके अलावा मैं समझती हूँ कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर काउंटर्स भी बढ़ाए गए हैं, उनके नए वैक्सीनेटर्स भी भर्ती किए गए हैं। तो कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए वो कर सके। मगर लाहौर में और बहुत सारे सेंटर्स हैं, पर लोगों का रुझान जो है वो चूँकि ज़्यादा वेल नोन जगह एक्सपो सेंटर पे होता है, इसलिए प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा आ जाता है। अगर दूसरे सेंटर्स पे लोग डिवाइड करके जाएं तो मैं समझती हूँ कि ये प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी का जो हमारा सफ़र है कहाँ तक पहुँचे हम इसमें? अब तक एनसीओसी के क्या थॉट्स हैं इसको लेकर?
देखिए, जो पहले शुरू में हमने अपना टारगेट रखा था दिसंबर 2021 का 7 करोड़ आवाम का, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वैक्सीनेशन कैंपेन चल रही है, 10, 11, 12 लाख तक लोग डेली वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो उस पे गवर्नमेंट ने अपना टारगेट जो है खुद ही 7 करोड़ से 8 करोड़ कर दिया, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 8 करोड़ आवाम को जो है वो इंशाल्लाह दिसंबर तक फुली वैक्सीनेट कर देंगे। अब तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो, मतलब उनको डोजेस मिल चुकी हुई हैं। इसमें से कुछ लोग वो हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं और कुछ वो हैं जो उनको अभी पहली डोज मिली है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम टारगेट, हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब शुरू की थी हमने वैक्सीनेशन तो पहला करोड़ जो है उसको अचीव करने में 113 दिन लगे थे, जबकि ये जो चौथा करोड़ था ये हमने सिर्फ 9 दिन में अचीव कर लिया था। तो मैं समझती हूँ कि चीज़ों में बेहतरी आ रही है, चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं, बस अवाम भी इंशाल्लाह ताला कोऑपरेट करेगी तो हम जल्द से जल्द जो है बल्कि वक्त पहले शायद अपना टारगेट। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। वफाकी हुकूमत ने बूस्टर जो डोजेज हैं बैरून मुल्क जाने वाले अफराद हैं उनको लगाने के हवाले से भी इजाज़त दी है। अब बेसिकली इसका क्या क्राइटेरिया होगा? जो तीसरी डोज लगवाई जाएगी उसकी कीमत तो मुकर्रर की गई है 1270 रुपये, लेकिन इसमें ओवरऑल क्या सिनेरियो होगा कि जिसने वैक्सीन जो पहले लगवाई है उसी का बूस्टर डोज लगेगा या बैरून मुल्क जाने वालों के लिए अलग से एक वैक्सीन होगी? नहीं जी, देखिए ये फिलहाल फर्स्ट फेज में हम सिर्फ ट्रेवलर्स के लिए ही ये बूस्टर डोज स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से, और ये वो लोग होंगे कि जो किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां पर पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज हुई थी साइनोफार्म, साइनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है, वो कुछ यूरोपियन ममालिक हैं, कनाडा है, यूके, जहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो लोग अपने वापस जाने से वो लोग वेट कर रहे थे काफी महीनों से, क्योंकि उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी। तो इसलिए उनके लिए ये सहूलत की गई है कि जो वैक्सीनेशन जो उस कंट्री में एक्सेप्टेबल होगी उसकी बूस्टर डोज जो है वो यहाँ पर लगेगी, चाहे वो एक डोज लगवाना चाहें या दूसरी 2 डोजेस लगवा के, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना है बूस्टर डोज को लेकर ये भी बता दीजिए। और दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी रहते हैं और हमारा ट्रेड वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, लेकिन बरतानिया में स्टिल बरतानिया ने हमें रेड लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। तो क्या हुकूमत कोई बात कर रही है? वैसे इमरान खान साहब ने बोरिस जॉनसन से बात तो की थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, हमें बरकरार रखा गया रेड लिस्ट में। तो अभी कोई बात हुई है, हमारी कोई डेवलपमेंट है बरतानिया वगैरह को लेकर? जी, वो पहले जो आपने पूछे वो 2 डोजेस के दरमियान 28 डेज का वक्फा जो है वो फाइनली अब एनसीओसी ने डिसाइड किया कि 28 दिन के वक्फे से 2 डोजेस लगेंगी। और जहां तक यूके की बात है, जाहिर है हमारी गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो रेड लिस्ट से बाहर आए। हम उनको हर किस्म का डाटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी जितनी हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो हम कोविड को डील करने के लिए जो हुकूमत इकदाम ले रही है, हम उन सारी चीज़ों से उनको आगाह कर रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत भी जारी है। हमें उम्मीद है कि वैसे बुनियादी तौर पे वजह क्या है? क्योंकि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेशो है उसको लेकर या वैक्सीनेशन को लेकर भी हम तसल्ली बख्श काम कर रहे हैं। WHO इसका इदराक कर चुका है, उसके बावजूद क्यों बरतानिया ये मुत्तसबाना रवैया हमारे साथ रखे हुए? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि उनको कुछ हमारे डाटा के ऊपर शक व शुबात उन्होंने इजहार किया। समझ रहे हैं कि जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने टेस्ट हो रहे हैं, उससे ज्यादा अनरिपोर्टेड केसेस भी मौजूद हैं। तो वो हमारे डाटा के ऊपर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो गवर्नमेंट उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। हम उनको मजीद भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सितंबर में रिव्यू। ठीक है, और मुख्तसरन डॉक्टर साहब, ये जो 28 दिन है ये तो नॉर्मल डोजेस के बीच में, अगर 2 डोजेस के बाद बूस्टर डोज लगवानी है तो उसमें कितने दिन का फासला चाहिए हमें? जी, जब कुछ महीने जिन लोगों को वैक्सीन लगे हुए हो गए हैं 3-4 महीने या इससे ज्यादा, उनको ये बूस्टर डोज। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया कि आपने मौजूद ज्वाइन किया। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, ओवरऑल वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड की सिचुएशन के हवाले से बात करी थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।